नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इंडिया स्पिरिचुअल में। दोस्तों आज आप जानने वाले हैं भगवान महादेव के प्रसिद्ध मंदिर कोटेश्वर महादेव की। दोस्तों ये कोटेश्वर महादेव का मंदिर उत्तराखंड में नहीं बल्कि गुजरात में मौजूद है। कहा यह भी जाता है कि उत्तराखंड में भी कोटेश्वर महादेव का मंदिर है, लेकिन गुजरात का कोटेश्वर मंदिर क्यों खास है ये भी आपको जानना जरूरी है। कोटेश्वर गुजरात के कच्छ जिले में एक प्राचीन मंदिर है और यहाँ से समुद्र में पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। कोटेश्वर अति प्राचीन तीर्थ स्थल है। कोटि का मतलब होता है सहस्त्र यानी कि हजार, और यहाँ हजार शिवलिंग थे, इसीलिए इसका नाम कोटेश्वर पड़ा है। आज भी यहाँ पर अनेक शिवलिंग विद्यमान है और कालांतर के साथ कुछ शिवलिंग नष्ट हो गए हैं। समुद्र में भी टूटे हुए शिवलिंग और मंदिर के अवशेष दिखाई देते हैं। रामायण और शिव पुराण में इस स्थल का उल्लेख भी किया गया है। दोस्तों इतिहास की माने तो जब एक चीनी यात्री युआनचांग भारत आया था, तब उसने अपनी यात्रा के वृतांत के दौरान शिफाली नगर का जो उल्लेख किया था वो कोटेश्वर ही है। उस समय में कोटेश्वर एक बड़ा बंदरगाह हुआ करता था, लेकिन आज ये बंदरगाह नहीं है। इस स्थल पर शैव मंदिर और पशुपात साधुओं के मठ हुआ करते थे। वर्तमान में कोटेश्वर और नीलकंठ नाम के दो मंदिर यहाँ पर विद्यमान हैं। कोटेश्वर भी बड़ा तीर्थ स्थल रहा था। दोस्तों पौराणिक इतिहास की अगर बात करते हैं तो इस मंदिर का इतिहास रावण से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में रावण ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था और भगवान शिव ने उसे अपना आत्मलिंग सौंप दिया था। रावण इसे अपनी राजधानी लंका स्थापित करना चाहता था। बीच रास्ते में रावण ने लिंग को जमीन पर छोड़ दिया और यहाँ पर 1001 जैसे ही शिवलिंग बन गए और रावण भ्रमित हो गया और वो भगवान शिव के आत्मलिंग को लंका नहीं ले जा सका। तब से शिव जी यहीं पर स्थित हो गए। पुराणों में इसका कई जगह पर उल्लेख है। वहाँ पर यह बताया है कि सिंधु नदी और समुद्र का जहाँ पर संगम है वहाँ पर यह कोटेश्वर तीर्थ है। ऐसा कहते हैं कि जब कैलाश से रावण लौट रहा था तो उन्होंने कहा कि तुम भगवान शिव से कहा कि आप हमारे साथ चलिए। शिव जी स्वयं नहीं आ सकते थे। शिव जी ने कहा कि मेरा ये शिवलिंग तुम ले जाओ, और शिवलिंग लेकर जब रावण चला तब शिव जी ने कहा कि इसे कहीं पर भी नीचे मत रखना, अन्यथा वहीं पर मैं स्थापित हो जाऊंगा। रावण जब यहाँ से गुजरा और तब भगवान की इच्छा नहीं थी कि वे लंका में जाए, रावण के साथ जाए, तो शिव जी ने ऐसी लीला की कि रावण को लघुशंका लग गई और उसके लिए उसको ठहरना पड़ा। उस वक्त कोई ग्वाला था, उस ग्वारिये को उसने यह शिवलिंग दे दिया और कहा कि तुम यहीं पर इसको रख दो, अरे तुम्हारे हाथ में रखना, नीचे नहीं रखना। लेकिन शिव जी ने ऐसी लीला की, जब रावण लघुशंका के लिए गया और तब शिवलिंग का वजन एकदम बढ़ने लगा, वह ग्वारिया सहन नहीं कर पाया और उसने वहीं पर रख दिया। जब रावण वापस लौटा है तब उसने जो देखा वो एक अलौकिक अद्वितीय दृश्य था। वह ये था कि यहाँ कई शिवलिंग हो गए थे, जिसको हम कहते हैं करोड़ों करोड़ों शिवलिंग, और करोड़ों को संस्कृत में कोटि ऐसा कहते हैं। तो ऐसे कोटि कोटि लिंग यहाँ पर हो गए थे। शिव जी जाना नहीं चाहते थे, इसलिए अब इनमें से अपना कौन सा शिवलिंग यह मालूम नहीं हुआ और रावण ने उधर ही प्रणाम किए, रावण चल पड़ा। उसके बाद यह लिंग वैसा का वैसा रहा, बाकी के लिंग वहाँ अदृश्य हो गए और इसलिए इनको कोटेश्वर ऐसा भी कहते हैं। यह कोटेश्वर का मंदिर आज गुजरात सरकार के अंडर में इसका शासन प्रशासन वगैरह चल रहा है। धन्यवाद। कहा यह जाता है कि कोटेश्वर मंदिर में आत्मलिंग स्थापित है जो खुद भगवान शिव ने रावण को दिया था। दोस्तों कैसे पहुंचना है इस जगह पर यह भी आपको जानना जरूरी है। कोटेश्वर पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको भुज पहुंचना है। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद से भुज तक की रेल यात्रा भी आप कर सकते हैं। रेल मार्ग से गांधीधाम आने के बाद वहां से भुज भी जा सकते हैं। मुंबई और भुज के बीच दैनिक विमान सेवा भी है। अहमदाबाद से भुज की दूरी 350 किलोमीटर है। यहाँ से भुज तक पहुँचने के लिए अनेक साधन हैं। भुज से कोटेश्वर जाते समय 36 किलोमीटर की दूरी पर 1100 वर्ष पुराना कोटेश्वर महादेव का मंदिर भी है। इसके बाद 95 किलोमीटर की दूरी पर कच्छ की कुल देवी माता आशापुरी का पीठ भी है। दोस्तों यहाँ पहुँचने के लिए आवागमन काफी सुगम हो गया है। कोटेश्वर जाने के लिए नारायण सरोवर पहुँचने के बाद वहाँ से आप चल के या फिर वाहन से कोटेश्वर पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों आपने जाना कोटेश्वर महादेव मंदिर की रहस्य के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। आप भी जरूर भगवान शिव के दर्शन करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और
चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नई जानकारी के साथ फिर प्रस्तुत होता हूँ। नमस्कार।